and y be two non-empty set. Non-empty set. सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. लेट x and y be two non-empty set. Then a function from the set x to set y फंक्शन f यहाँ पे लिख दीजिए. फंक्शन f फ्रॉम द सेट x टू y. इसे हम कैसे लिखते हैं? f x टू y is a set of ordered pairs in x cross y such that for each x belongs to x, there exists a unique y belongs to y with x comma y belongs to f. ठीक है. ये बात समझ में आई आप लोगों को थोड़ी सी? x एंड y भी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. टू नॉन एम्प्टी सेट का क्या मतलब हुआ कि आपके दो सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है. नॉन एम्प्टी मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है. ठीक है. तो f जो है x टू y क्या होगा? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन x क्रॉस y. अब x क्रॉस y क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय x क्रॉस y? ओके. जैसे सपोज x जो है वो है आपका a b c और y जो है वो आपका क्या है? 1 2. तो x क्रॉस y क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. इस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? एक एलिमेंट इसका लेते हैं और एक एलिमेंट इसका लेते हैं और एक साथ लिख देते हैं a,1. फिर उसके बाद आपका a,2. देन b,1 b,2. देन c,1 c,2. ठीक है. हर एलिमेंट का हर एलिमेंट के साथ जोड़ा बना देते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब सेट क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? फंक्शन इसका एक सबसेट होगा. ठीक है ना. f जो है f क्या होगा? f इसका एक सबसेट होगा. मतलब f इसी में से कुछ हम एलिमेंट लेंगे. जैसे कि हमने लिख दिया a,1 b,2 एंड c,2. तो ये अपने आप में क्या हो गया? एक फंक्शन हो गया. ठीक है ना. ये अपने आप में एक फंक्शन हो गया. इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे a b c ये 1 2. तो a जो है वो 1 से रिलेटेड है, b जो है वो 2 से रिलेटेड है और c भी 2 से रिलेटेड है. ठीक है ना. इस तरह से ये डिफाइन होगा. ओके. a और b दोनों किससे रिलेटेड है? 2 से रिलेटेड है. c एंड d. तो ये क्या कहलाता है? ये आपका फंक्शन होता है. इसको आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं f of a is equals to 1, f of b is equals to 2, f of c is equals to 2. तो फंक्शन को लिखने के 3 तरीके हैं. यहाँ पर आपका जो x सेट है, ठीक है ना, x क्या था? a, b, c. ये क्या कहलाता है? डोमेन. ठीक है. और जो इमेज सेट है जिसका कि आपका 1 और 2 जो एलिमेंट काम आ रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? इमेज.
और अगर सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट और होता, जैसे आपका एक जेड होता, इसकी वैल्यू 1 2 3 होती, तो जेड क्या कहलाता? कोडोमेन। क्यों? क्योंकि वाई जो है वो किसका सबसेट है? जेड का। ठीक है ना, वाई जेड का एक पार्ट है। तब उस केस में जो वाई को कंटेन करने वाले सेट क्या कहलाते हैं? कोडोमेन। और एक्स क्या कहलाता है? डोमेन। तो आपके ज्यादा काम किससे पड़ेगा? इमेज नहीं, सॉरी, रेंज बोलते हैं, इमेज नहीं बोलते इसे। इमेज तो होती है लेकिन इसे हम रेंज, पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक है। और वन क्या होता है? ए की इमेज। ए की इमेज क्या है? वन। बी की इमेज क्या है? टू। सी की इमेज क्या है? टू। ठीक है। और ये प्री इमेज हो जाती है। वन की प्री इमेज क्या है? ए। टू की प्री इमेज क्या है? बी एंड सी। प्री इमेज दो हो सकती है लेकिन इमेज हमेशा यूनिक होनी चाहिए। ठीक है ना। कैसे नहीं कि एक ही इमेज दो हो जाए, एक इमेज वन भी हो जाए, टू भी हो जाए, ये अलाउड नहीं होता। हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन की ही बात करते हैं जिसकी सिंगल वैल्यू होती है। तो ये सारी बातें मैंने कल आपको एक्सप्लेन की थी। कल ये सारी बातें बताई थी आपको। ठीक है। क्या क्या बताया था? डेफिनेशन बताई थी, किस किस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं फंक्शन को। ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ और आपको बताना है कि वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है। मैंने लिखा p, 2 q, 5 r, 1 and s, 2। ठीक है। यहाँ पे x क्या है? x है p q r s एंड y जो है वो आपका है 1 2 3 4 5। ठीक है। p, 2 है, q, 5 है, r, 1 है एंड s, 2 है। आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है, यस या नो में आंसर दीजिए। फंक्शन है तो आपको इसकी रेंज भी बतानी है। अगर ये फंक्शन है तो इसकी रेंज क्या है? ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको कि ये फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स, जो भी एवरी एलिमेंट जो है, पहला एलिमेंट वो कहाँ आ रहा है? एक्स में आ रहा है। ठीक है ना। फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? कि जो फर्स्ट एलिमेंट है पी क्यू आर एस, दे मस्ट बी लाई इन एक्स। ठीक है। ये एक्स में होना कंपलसरी है। और जो बचे हुए एलिमेंट है, ठीक है ना, वो कहाँ होने चाहिए? वो आपके सेकंड में होने चाहिए। तो ये जो है, ये सारे एलिमेंट सेकंड में है। ठीक है। अब इसकी रेंज पूछी गई तो रेंज क्या हो जाएगी? जो एलिमेंट बाद में आते हैं वो क्या होते हैं? रेंज। तो 1, 2, 5 इसकी क्या हो गई? रेंज। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ। p, 3 q, 1 s, 4। क्या ये फंक्शन है? बताइए। यस, आप लोग बताइए, क्या ये फंक्शन है? यस। एक बार फिर से सोचिए। फंक्शन में मैंने क्या बोला था? पिछली क्लास, पिछले बोर्ड पे जाइए। पिछले बोर्ड पे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक चीज आपको बताई थी। मैं पिछले बोर्ड पे ले चलती हूँ आपको। यहाँ मैंने क्या लिखवाया था आपको? करस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। ये बात समझ में आ रही है आपको कि डोमेन जो है एवरी वैल्यू ऑफ एक्स,
यही सब बताया था। एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन में ये कंपल्सरी है, फंक्शन में ये कंपल्सरी है कि आपका जो है एवरी वैल्यू ऑफ एक्स अपेयर हो। तो क्या यहाँ पे एवरी वैल्यू ऑफ एक्स अपेयर हो रही है क्या कैपिटल एक्स? क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं हो रही है? ठीक है ना। आपके वैल्यू एक्स की क्या क्या है, कैपिटल एक्स में क्या क्या है? एक है पी क्यू आर एस, बट हमारे पी अवेलेबल है, क्यू अवेलेबल है, एस अवेलेबल है, आर नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, डोमेन का तो हर एलिमेंट होना चाहिए। रेंज जो है, रेंज में जरूरी नहीं है। ये क्या है? कोडोमेन। दिस इज कॉल्ड, मैंने आपको बताया था ये कोडोमेन है। तो कोडोमेन का हर मेंबर आना जरूरी नहीं है। जो मेंबर आता है उसको हम रेंज बोल देते हैं, और जो नहीं आता है वो नहीं आए, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो डोमेन है इसका हर मेंबर आना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट लिखते हैं, P1, P2, Q1, R1, S1। इसके बारे में बताइए, क्या ये फंक्शन है? सी फंक्शन है क्या? सी फंक्शन, अब आप देखिए आपकी ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है कि चारों एलिमेंट है, पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, एस भी है। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पर। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? पी के साथ वन एसोसिएट हो रहा है, ठीक है, और पी के साथ ही टू भी एसोसिएट हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि अगर हम फंक्शन की बात करें तो किसी भी एक एलिमेंट पी के साथ दो नंबर एसोसिएट नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये भी हमारी डेफिनेशन के खिलाफ है कि आप एक ही से दो एसोसिएट कर दो। ठीक है ना, इट शुड बी सिंगल इमेज। चलिए अब एक और लिखती हूँ, P1, Q1, R1 एंड S1। अब D के बारे में बताइए कि क्या ये फंक्शन है? यस। अब इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें कोई भी इश्यू नहीं है, क्योंकि आप जो है आसानी से पी क्यू आर एस जो है इसको एक ही एलिमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, रेंज में ये एक वन से पी क्यू आर एस एसोसिएट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज अलाउड। तो दिस इज ए फंक्शन। ठीक है, तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है फंक्शन में कि फंक्शन है या नहीं है। फिर हम टाइप्स पे आ जाते हैं वापस से। ये तो डेफिनेशन की बात कही, अब वापस से टाइप्स पे आ जाते हैं। 20 के आगे अलाउड नहीं है, बैक में क्लियर कर देते हैं। मैं नया ही बना लेती हूँ, ठीक है। ये तो आपका बोर्ड फुल हो चुका है। सो अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में वापस से रिपीट कर रही हूँ। उसमें कुछ फंक्शन रह गए हैं, जैसे अब टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप के हिसाब से
ठीक है, पहले जो किया था वो तो डेफिनेशन के हिसाब से था, अब फंक्शन की वैल्यू के हिसाब से, बेसिस ऑफ वैल्यू। कई तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे फंक्शन को। तो इसमें आता है आपका फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन। यहां पर एफ एक्स टू वाई इस तरह से है कि एफ एक्स इज इक्वल टू सी। यहां ऐसे हम लिख देते हैं सच दैट। एस टी का मतलब क्या होता है? सच दैट। तो एफ एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? सब रियल नंबर्स हैं। तो इस केस में आपकी रेंज क्या हो गई? अब इसको अगर अपने को ड्रॉ करना हो लाइन में, तो एफ एक्स इज इक्वल टू सी। अगर ये वैल्यू सी है तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू सी हो गया कि एक्स के हर वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। जैसे कि सी की वैल्यू अपन ने सबको ले ली 1, तो ये क्या हो गया? 1। 1 पे आप एक ऐसी लाइन खींच दो कि एक्स कुछ भी हो, अपना फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है? ऑलवेज 1 आ रहा है। तो जैसे वाई इज इक्वल टू सी वाली बात हो गई, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी आइडेंटिटी फंक्शन। ये भी बताया था वैसे मैंने, बट इनको मैं दोबारा से ले रही हूँ। आइडेंटिटी फंक्शन मैं बता चुकी हूँ। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स टू एक्स ही डिफाइन होता है ये, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, फिर थर्ड आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या रहता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स। फंक्शन किस पे डिफाइन है? फंक्शन जो है आर टू आर ही है, रियल नंबर टू रियल नंबर। और यानी कि हर रियल नंबर के लिए आप ये डिफाइन कर सकते हैं। और इसका अगर हम ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। जैसे ए यहाँ पे क्या है? ए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए बिलोंग्स टू आर है। ओके, ए क्या है आपका? कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। मान लिया ए इक्वल टू अपन ने ले लिया 2, तो ये क्या हो गया? एफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एक्स। जैसे अगर आपको लिखना है एफ ऑफ 1 तो वो 2 हो जाएगा, एफ ऑफ 2 तो वो हो जाएगा 2 स्क्वायर, एफ ऑफ 3 तो वो हो जाएगा 2 क्यूब। ठीक है, अब अगर अपन नेगेटिव में जाएं, एफ ऑफ -1 ये 1/2, तो ये नेगेटिव में तो कम होता चला जाएगा बहुत ज्यादा, और इंक्रीज लेकिन बहुत फास्ट करेगा। ठीक है ना? 2 जैसे क्या चलेगा आपका? 2 देन 4 देन 4 टू जा 8, 8 टू जा 60, 60 टू जा 32, 32 टू जा 64, ऐसे बहुत फास्ट फास्ट इंक्रीज होगा। और कम होते समय आपका पॉइंट में आता चला जाएगा। तो इस 1 की रेंज में, 0 से 1 की रेंज में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये पॉइंट क्या है आपका? 1। तो 1 से नीचे जाएगा और 0 तक पहुंचेगा। तो 1 से 0 तक इन्फिनिटी में पहुंचेगा तो ये तो स्लो होता है, और यहाँ एकदम शार्प इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स का फंक्शन होता है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन आपको मालूम होने चाहिए। आपसे से ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि ये फंक्शन किसे डिनोट करता है, तो आपको बताना होगा कि ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज को डिनोट करता है। तो एक्सपोनेंट ए कुछ भी हो सकता है। तो ये जब भी एकदम से, जैसे कोरोना है, तो कोरोना की इंक्रीज हमने क्या बताया? एक्सपोनेंशियली थी। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज मतलब हर बार जो प्रीवियस है उसका डबल। तो प्रीवियस 10 मरीज थे, 10 पेशेंट थे, तो 10 का आपका क्या हो जाएगा? मतलब 10 रेज़ टू द पावर 10 पे पावर चल रही है, तो 10 स्क्वायर, फिर 10 क्यूब, फिर 10 फोर। तो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है। ओके, तो ये आपको कुछ फंक्शन की वैरायटी बताई मैंने। अब और आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने कांस्टेंट फंक्शन बताया, आइडेंटिटी फंक्शन बताया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया। अब कुछ और फंक्शंस देखते हैं। और है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में आपका
जब कभी भी x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y हो तो y इज इक्वल टू log रेज टू द पावर x होता है। ठीक है ना, बेस आपका a हो जाता है। ठीक है, तो ये नई चीज बनाई, रिवर्स इनवर्स बनाया। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन पे हम दोबारा चलेंगे, दोबारा और कुछ एग्जांपल भी करेंगे, पर ये एक तरीके से इनवर्स फंक्शन है। मतलब अगर हम a रेज टू द पावर log रेज टू द पावर x करें तो आपको दोबारा क्या मिल जाएगा, x। ठीक है ना, ये a और ये log a आपस में कैंसिल हो जाते हैं। log a क्या है, log a का इनवर्स फंक्शन है, a रेज टू द पावर y। तो इसका मतलब हम अभी इस फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले जो फंक्शन किया था उसका इनवर्स फंक्शन, पहले एक्सपोनेंशियल क्या था, अब इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी पर्टिकुलर एक ए बराबर ज्यादातर ई लिया जाता है। ई क्या होता है आपका, ई को हम कहते हैं आइलर नंबर। ठीक है, तो ई से लोग बेस ई या लोग बेस 10 लेते हैं। आप ए बराबर 10 लेते हैं या लोग बेस ई लेते हैं। तो दो तरह के बेस फेमस हैं और उसके हिसाब से इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, लोगरिथमिक का ग्राफ। देखिए, लोगरिथमिक के ग्राफ में नीचे भी जाता है, तो मैं एक इससे बना देती हूँ। जैसे ही आपका ये 1 आता है, 1 पे तो लोग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ऑलवेज। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पे जाता है और यहाँ से ये इस तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, और ये प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, और ये पॉइंट क्या है, 1। ठीक है, log ऑफ a 0 इज ऑलवेज 1। ठीक है, x की जगह हम 0 रखेंगे, यानी कि f0 हमारा क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन सबको आप प्रैक्टिकली ड्रॉ करके देख सकते हैं। ठीक है, एफ क्या है अपना, log a x। ओके, आप कंप्यूटर पे ड्रॉ भी करके देख सकते हैं इसको, मतलब कंप्यूटर पे कमांड देंगे तो वो ड्रॉ कर देगा। अब कुछ स्पेशल फंक्शन की और बात आती है, तो वो सब भी बता देते हैं आपको, या पहले अब जो फंक्शन मैं बोलने वाली हूँ उनको ध्यान से सुनना। ठीक है, ये आपके नए फंक्शंस हैं लेकिन काफी इंटरेस्टिंग फंक्शंस हैं। तो उनमें सबसे पहला फंक्शन आता है, ये सब तो आपने अभी तक सुन रखे होंगे पर ये वाला नहीं सुना होगा, फ्लोर फंक्शन। फ्लोर तो आप जानते ही हैं क्या होता है। ठीक है, फ्लोर के बारे में तो, फ्लोर का नाम तो सुना ही है आपने। फ्लोर क्या होता है, नीचे वाला फ्लोर जो होता है। ठीक है, अभी तक कितने फंक्शन बताए थे, यहाँ 3 बताए थे, 3 के बाद ये आपका 4th था, एंड दिस इज योर 5th। सो फ्लोर फंक्शन क्या होता है, फ्लोर का मतलब कि कोई भी पॉइंट आपको दिया जाए। ठीक है, यहाँ ये भी आपका जो ये डोमेन और ये को डोमेन दोनों रियल ही रहेगा, लेकिन रेंज अलग अलग होगी। तो किस तरह से होता है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू, आप लिखते हैं इस तरह से, डिनोट करते हैं इसको x। यहाँ क्या होता है इसकी वैल्यू, कि आपको वेर x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। जैसे कि मैंने लिखा 3.5, तो इसका फ्लोर क्या हो गया, 3। मतलब राउंड करना, डेसिमल पार्ट को हटा देना है, तो इसे हम कहते हैं फ्लोर। ठीक है,
3.5 का फ्लोर क्या हो गया 3। मैंने लिखा 4.25, तो इसका भी फ्लोर क्या हो गया 4। पर अगर अपन नेगेटिव नंबर पे आए, ठीक है, नेगेटिव नंबर में फ्लोर अलग टाइप से आएगा। जैसे मैंने लिखा -2.5, तो इसका फ्लोर क्या हो जाएगा -3। क्यों? क्योंकि -3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स। जो भी रिजल्ट है वो किससे एक्स से लेस होना चाहिए, मतलब -3 जो होता है वो इट इज लेस देन इक्वल टू -2.5। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लोर में आप क्या करेंगे, अब फ्लोर को अगर अपन ड्रॉ करना चाहें ग्राफ में तो आपको और पता चलेगा। फ्लोर को कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। जैसे आपका 0 है, 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी। फिर 0.1 की भी 0 ही रहेगी, ठीक है। फिर 1 की वैल्यू जो है, जैसे 1 आपको मिलेगा 1 तक आपका ये 0 ही रहेगा। 1 पे वैल्यू ये ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है। 1x की वैल्यू हो तो फंक्शन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। फिर ये 1.1 1.2 सब पे 1 ही रहेगी। फिर जैसे ये फंक्शन की वैल्यू 2 होगी तो 2 पे ये ऊपर पहुंच जाएगी। ऊपर मतलब कहाँ, y की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये आपकी 1 हो गई थी। फिर यहां से ये आपका चलता रहेगा 3 तक चलेगा, फिर 3 पे ये वापस ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 4 पे ये जंप लेगा, जंप लेके ये 4 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ये 3, फिर 4 वाला 4 पे पहुंच जाएगा। और इसी तरह से नेगेटिव नंबर में आपका पॉइंट नेगेटिव चल रहा है तब तक तो ये क्या रहेगा, इसको तो मैं व्हाइट बना देती हूँ, थोड़ा इधर एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है। पॉइंट में जब तक आपका ये जैसे -0.01 है तो उसका नेगेटिव में आएगा, ठीक है। इसका आपका क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 0 होते ही तो ऊपर पहुंच गया, लेकिन इससे पहले ये -1 थी और ये ऐसे चलेगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया -1। तो इस तरह से इस ग्राफ की डिजाइन बनेगी, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप? जैसे यहाँ पे मेरा क्या है, सपोज 1.2, तो 1.2 की वैल्यू क्या आएगी, 1.2 की वैल्यू 1 आएगी। और अगर मेरा है 2.1, तो 2.1 की वैल्यू 2 आएगी। तो इसलिए 2 पे ये जंप होके 2 पे पहुंच गया। और फिर 2.1 2.2 2.3 सब पे 2 आती चली जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। ऐसे ही नेक्स्ट आप पढ़ेंगे सीलिंग फंक्शन, ठीक है। तो सीलिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लीजिए फ्लोर फंक्शन क्या होता है। ऐसे ही आपका क्या आएगा, सीलिंग फंक्शन भी आएगा। तो सीलिंग फंक्शन में क्या होगा, आप उसके ऊपर की वैल्यू लोगे। 3.5 के ऊपर की वैल्यू क्या होती है, 4। तो सीलिंग फंक्शन में आपका ऊपर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप ये नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, सीलिंग फंक्शन। तो सीलिंग एक बता देती हूँ लास्ट, फिर आगे बाकी फंक्शंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो सीलिंग फंक्शन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सीलिंग फंक्शन में आपका f R सच दैट, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। और इसमें क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट की जगह हम क्या लेंगे, लीस्ट। सच दैट ग्रेटर देन x, ठीक है। लीस्ट लेना है। जैसे अगर मैंने लिया 2.5, तो 2.5 से बड़ा इंटीजर क्या है, 3।
मैंने लिखा सपोज 4.2, तो 4.2 से बड़ा इंटीजर क्या है? 5। छोटा नहीं लेना, बड़ा लेना, लेकिन लिस्ट फिर 3, 4, 5 सब बड़े, लेकिन आपको उसमें से सबसे छोटा लेना। जितने भी बड़े इंटीजर हैं इससे, उनमें सबसे छोटा लेना है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सीलिंग फंक्शन। ठीक है, सीलिंग फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप पहले से ही ऊपर पहुंच जाते हो। जैसे अगर मैं इसको ब्लू कलर से करूं, तो आपका जो है 0 पे तो 0 रहेगा। ओके, ठीक है, खाली। फिर उसके बाद नेक्स्ट जितनी भी हायर वैल्यू है इन सब पे आपका क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या है? 1। फिर 1 जैसे आएगा 1.1 पे ये 2 हो जाएगा। फिर 2.1 पे ये होल क्या बता रहा है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट तो नीचे है, ये पॉइंट पे यहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं है। एफ ऑफ 2 ही है, लेकिन एफ ऑफ 2.1 क्या है? एफ ऑफ 2.1 इज 3। लेकिन अगर अपने को एफ ऑफ 2.1 चाहिए तो वो क्या हो गया? 3 हो गया। तो ये अचानक से जंप होगा और यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। सिमिलरली नेगेटिव नंबर में ये 0 ही रहेगा जब तक नेगेटिव में, फिर जैसे ही आपको नेगेटिव में आपको -1 मिलेगा तो ये नीचे पहुंच जाएगा, और -1 से बड़ों के लिए ये -2 हो जाएगा। बड़े मतलब ऐसे नीचे से बड़े पर वैसे छोटे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा नेगेटिव में। ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ओके, तो ये है आपका ग्राफ सीलिंग फंक्शन का। तो इस पे बेस्ड फिर आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी, इसलिए मैं आपको टाइप्स बता रही हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम फंक्शन की और प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी जो है नेक्स्ट, अब पहले फंक्शन कंप्लीट करके फिर ही फर्स्ट यूनिट पे आएंगे। तो आपके जो कुछ भी पढ़ा सकते हैं वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए अभी मैं स्टॉप करती हूँ।